कहाँ तक हो गया था? टिल 44 ना? यस सर। चलो आगे बनाया है कोई तुम चारों में से? ट्राई किए थे, नहीं बना। अनिकेत, दिव्यांगी, श्रेया बताओ। ज्योमेट्रिकल का कुछ बना है। सर मैं तो नहीं बना। डाउनलोड ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, डाउनलोड नहीं किया, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं एक, क्योंकि इसी के तरीके का देखो पैटर्न पहले देख लो। लगभग 45, 46 और 47 सेम है। 45 में क्या बोल रहा है, कोई एक बंदा है जो 3 घंटा ज्यादा लेता है वाई से 30 किलोमीटर का जर्नी करने में, लेकिन जब वही अपना स्पीड डबल कर लेता है तो वाई से 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यही है, ही इज अहेड बाय वाई बाय 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे उससे पहले पहुंच जा रहा है, तो उसका वॉकिंग का स्पीड निकालना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अजीत 2 घंटा ज्यादा ले रहा है अमित से, लेकिन जैसे ही अजीत अपना स्पीड डबल किया वो 1 घंटा क्या हो गया, पहले पहुंच गया उससे। तो बेसिकली देखो 45, 46 और 47 एक तरीके का क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ बोलो सर। यस। कौन सा इसमें एक समझा दे। 45। 45 बता दे। 47 कौन बोला 47? मैंने। हम तो वो ऑप्शन में ही नहीं रखे थे। जो मतलब अच्छा अच्छा दिखा क्वेश्चन सर से करवा लेना है। बहुत यस चालू इंसान है तुम लोग। बताओ जी, कौन सा, एक 45 बोला एक 47 बोला, बराबर का है। दोनों ही बता दीजिए। वाह। हाँ जी अनिकेत, कौन सा बता दिया जाए बताओ। सर आपकी मर्जी, अरे एक ही यार, चलेगा। सब मेरे ही ऊपर से। चलो किसी का नहीं, हम 46 बताएंगे, नहीं तो दोनों उदास हो जाएगा। ठीक है, 46 बता दे रहे हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे, लेकिन इसका बर्ड प्रॉब्लम बनाना, जो नहीं बनेगा पूछते चलना, अलग अलग बुक से बनाते रहना। कल टेस्ट है ना तुम लोग का, तो यहाँ तक आएगा पूरा, मतलब ये चैप्टर रहेगा। ऑनेस्टली देना जी टेस्ट, जितना नंबर आ रहा है आने देना, नहीं आ रहा है हाँ एक एक काम, गलत बात, मतलब आज पढ़ा है और आज ही भर का सारा दे दिए टेस्ट में। ये वाला नहीं देंगे, स्पीड वाला नहीं देंगे। जाओ एक काम और करना सब कोई, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसके बाद उसका डिटेल्स आ ही जाता है, लेकिन एक बार देख लेना जो भी क्वेश्चन ना बने। ऐसे इस वाले ऐप में स्क्रीनशॉट वगैरह लेने जाओगे तो फिर टेस्ट बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है इशू वैसे। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क करके रख लेना, या जो भी कर सकते हो उसको करना, उसको डिस्कस करेंगे। अब हम ये काम नहीं करते थे, बट थोड़ा चेंजेस लाए हैं अब हम इस बार से, कि टेस्ट के पेपर का डिस्कशन बहुत जरूरी होता है, जो हम नहीं करते, लेकिन इस बार से करेंगे। ठीक है, सर टेस्ट सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको मार्क करके रखना, या जो भी पॉसिबिलिटी है तुम्हारी तरफ से वो करके रखना, ताकि अरे बट ट्राई किए थे क्वेश्चन मार्क करने का, तो एक क्वेश्चन हुआ नहीं था उसका साइंस में, कुछ उसमें एक ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा, वैसा कुछ था कि रिपोर्ट या फिर कुछ करने का, तो उसमें आया नहीं था। आता मैच देखो। द फॉलोइंग, मतलब था ऑप्शन लेकिन क्लिक करे थे तो हो नहीं रहा। ठीक है, देख लेना, जो भी है उसको अपने पास रखना, ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर पाए। तो क्वेश्चन डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। भले ही ऑप्शन गलत है कोई बात नहीं, बट अगर ऑप्शन गलत है तो भी उसको मार्क कर लेना कि ये नहीं हो पा रहा था, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे में नहीं होगा, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके ही देते हैं टेस्ट में, बिना हम सॉल्व किए देते ही नहीं है। कभी कभी हो जाता है। तो फिर जब मार्क्स निकालते हैं तब तो दे ही सकते हैं ना। चलो, क्या है, वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित। सबसे पहले तो दोनों के स्पीड को एक्स वाई अपना एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ अजीत
इसको ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अमित, ये क्या हो जाएगा y किलोमीटर y पर आवर। अब देखो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 30 किलोमीटर का। बेसिकली देखा जाए तो दोनों कितना चला 30-30, अजीत अपना 30 चला और तुम्हारा ये अमित भी अपना 30 किलोमीटर अपना चला। ठीक है, तो केस 1 बताओ टाइम टेकन बाय अजीत टू कवर 30 किलोमीटर कितना लगेगा 30/x 30 बाई एक्स आवर। टाइम टेकन बाय अमित टू कवर 30 किलोमीटर, इसको कितना लगेगा 30/y 30/y 30 बाई वाई आवर। अब देखो यहीं से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके अजीत को कितना, क्या अजीत के बारे में क्या बोल रहा है। पहले तो क्वेश्चन किसके बारे में बोलना चाह रहा है, अजीत के बारे में बोलना चाह रहा है। तो यानी 30/x इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए। आ रहा है या नहीं समझ में। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है अजीत कितना ले रहा है तो अमित से 2 घंटा ज्यादा, तो अमित को कितना टाइम लगा 30/y और इससे कितना ज्यादा 2 घंटा ज्यादा। इक्वेशन 1 आसान है कि नहीं बनाना, यस तो आया समझ में। हमेशा देखो किसके बारे में क्वेश्चन पे चर्चा है, जैसे यहाँ पे अजीत के बारे में बोला गया, अजीत के किस चीज के बारे में, तो अजीत के टाइम के बारे में। तो अजीत का जो टाइम लगा उसको कवर करने में वो कितना लगा, तो अमित के टाइम से 2 घंटा ज्यादा। आया समझ में। हाँ सर। ठीक है आर्यन तुमको आया, कहाँ गलती किया था। यस सर, चलो इक्वेशन में गलती हो गया था। तो ये काम है, ठीक है इससे इक्वेशन अपना बना लेना, इधर अपना शिफ्टिंग वगैरह करके। आज हम सिर्फ इक्वेशन बनवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व मत करना आज, उतना फिर टाइम खराब हो जाता है। हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे। केस 2, अब अजीत अपना स्पीड बढ़ा दिया, अजीत क्या कर लिया अपना स्पीड को डबल कर लिया, तो अजीत का स्पीड कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बताओ, हम इस क्वेश्चन में इतना लिख रहे हैं क्योंकि तुम लोग को भी लिखना है ये सब। टाइम टेकन बाय अजीत टू कवर 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30/2x 30/2x आवर। एंड टाइम टेकन बाय अमित, अमित तो अपना स्पीड नहीं बढ़ाया एज यूजुअल है, तो इसका कितना हो जाएगा 30/y आवर्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, जब अजीत अपना टाइम डबल किया, लेकिन यहाँ पे भी अभी भी क्या है अजीत के ही टाइम के बारे में बोला है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, तो ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित, तो अमित को जितना समय लगा उससे 1 घंटा कम। समझ में आ गया दोनों इक्वेशन। यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये 2 छाप लो फटाफट, किसी को डाउट है तो पूछो, सॉल्व अभी मत करना, सॉल्व घर पे करना, थोड़ा जगह जगह छोड़ते चले जाना सब कुछ। क्लियर, तुमको भी एग्जाम में इतना कुछ मेंशन करना है, पहला केस हमेशा ऐसे बनाना केस बाई करके, केस 1 केस 2, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो लिख लो पूरा, कहीं भी डाउट है किसी को तो पूछो। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं है तो छाप लो, फिर अपना आगे दोनों क्वेश्चन बनाओ। अभी क्वेश्चन नहीं इक्वेशन। तो थोड़ा नीचे कर दो हो गया।
सर नेक्स्ट 45 बनाना है। जो 2 क्वेश्चन बच गया सिर्फ इक्वेशन लिखना, पूरा मत बनाने चाहिए। लिख लिया ना सब कोई? हाँ सर। ठीक है तो बनाओ। एक बना लो, 47 बना लो, छोड़ो दोनों मत बनाओ। 47 बनाओ तो। हमको दे रहा था ना, हम तुम ही लोग को दे दिए। बताइए 47। सर 45 का इक्वेशन 30/x इज इक्वल टू 30/y+3 एक और मिनट। 30 x takes 3 hour more than y। यहाँ पे स्पीड एक्स वाई मत रखना, कुछ चेंज कर लेना क्योंकि एक्स पहले से ही है, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, पर ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा 30/x माइनस इट टेक 3 आवर मोर देन 30/x माइनस 30/x हाँ माइनस 30/y इक्वल 30/x इज इक्वल टू 30/y+3 में। हाँ हाँ, तो 30/y इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 30/y हो हाँ जाएगा। हाँ। ठीक है ठीक है। और फिर सेकंड इक्वेशन 30/2x इज 30/2x माइनस 30/y इज इक्वल टू माइनस -3/2। -3/2 ही इज अहेड ऑफ y। हाँ सर ठीक है। 47 का सेकंड सेंटेंस नहीं समझ आया। अरे a man walk a certain distance with certain speed। ठीक है, तो उसके ओरिजिनल स्पीड क्या बोल रहे हैं, उसके इन जो स्पीड है उसको 1 किलोमीटर पर आवर ले लो। ठीक है, यस सर। इफ यू वॉक हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर ही टेक्स 1 आवर लेस। मतलब कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए पहला उसका कुछ स्पीड था, कुछ भी स्पीड था, लेकिन अब वो अपने स्पीड को हाफ किलोमीटर एन आवर बढ़ाया तो उसको वो पार्टिकुलर डिस्टेंस करने में 1 घंटा कम लगा। ठीक है, बट इफ ही वॉक 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, मतलब वो अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया तो उसको अब 3 घंटा ज्यादा लगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। आया समझ में? सर मतलब हाफ किलोमीटर एन आवर का लिखेंगे कैसे? सोचो, फिर बता देंगे तो तुम खुद ही लिख लेगे। सोचो तक, टाइम थोड़ा। सर इसमें x तो नॉर्मल स्पीड को लेना है हाँ और हाँ, y सर किसको लेंगे? वाई लेने का आई थिंक रिक्वायरमेंट यहाँ पे उतना है नहीं, बिना वाई के भी बना सकते हो। कोशिश करो, पहले हम बताते हैं। थोड़ा सोचो क्या क्या कर सकते हो, फिर हम बता रहे हैं। सर इसका मतलब वो आधा किलोमीटर स्पीड बढ़ाया कि आधा किलोमीटर के लिए स्पीड बढ़ाया? नहीं नहीं, वो स्पीड अपना उतना बढ़ा, जैसे तुम 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, अब तुम अपना स्पीड 5.5 किलोमीटर पर कर दी, अब स्पीड ही बढ़ा ली। और ओरिजिनल स्पीड एक्स ले लो और उसके हिसाब से काम करते रहो। सर नहीं समझ में आया। ठीक है, बता देंगे, पहले सबको ट्राई कर लेंगे। यहाँ डिस्टेंस फिक्स है क्या? यहाँ डिस्टेंस को वाई ले लेना। ठीक है, या टाइम ले सकते हो, जो कुछ कर सकते हो करो। टाइम को चेंज कर लो, डिस्टेंस को चेंज कर लो।
बता दे रहे हैं क्वेश्चन, सबको ट्राई करने दे दो। किसी से बनेगा तो बताना। दिव्यांगी तो पहले ही हाथ खड़ा कर दी। श्रेया, बना रहे हैं। मतलब स्पीड x प्लस 1/2 और ये जो टाइम हो जाएगा y-1 ले लेंगे, तो डिस्टेंस इनटू कर देंगे दोनों को, ऐसे करके चलेगा। डिस्टेंस xy हो जाएगा ना? यस सर, वही बोले, दोनों को इनटू कर देंगे। हाँ, ऐसा कर लो। चलो स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, समझो जी सब, ठीक है। एंड टाइम लग जा रहा है इसको y आवर। कितना? y आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बताओ? x इंटू वाई हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, ठीक है। केस 1। और जो नया आया उसको भी करके इज इक्वल टू एक्स वाई कर देंगे। हाँ, उसको भी एक्स वाई रखना। केस 1 में क्या हुआ? 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर, यानी स्पीड को क्या किया? इतना बढ़ाया। बोलो, देखो ये है ना, ये जो डिस्टेंस एक्स वाई के लिए स्पीड एंड टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, बट कभी स्पीड कम रहा है, कभी स्पीड बढ़ रहा है। तो जब वो स्पीड बढ़ाया तो टाइम कितना लगा? 1 घंटा कम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा? y-1। लेकिन अभी भी डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही होगा। डिस्टेंस वेरी करेगा कि सेम रहेगा? सेम ही रहेगा सर। सेम ही रहेगा ना। उस सेम डिस्टेंस के लिए वो बता रहा है ना क्वेश्चन में। एक इक्वेशन ये बन जाएगा। फिर केस 2, एक क्वेश्चन मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। केस 2 में क्या हुआ? 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर हो गया, ठीक है। तो 3 घंटा इसको अब क्या लग गया? ज्यादा लग गया। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो, स्टार मार्क जो करना है जो कर लो, और इसको अच्छे से बनाते रहना। ये दूसरा ही क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ? आ गया सर। सब बना रहे हैं, भूल गया almost। बताओ बताओ, क्या नहीं सर समझ? केस नहीं समझ में आया। इसका ओरिजिनल स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। और इस ओरिजिनल स्पीड से कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? वाई आवर। तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? x इंटू वाई होगा। यस सर। होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब अपना ये स्पीड क्या किया है? बढ़ाया है। पहले x था, जैसे तुम 5 से जा रही है और अपना स्पीड 0.5 और बढ़ा ली, तो 5 प्लस 0.5 किलोमीटर पर आवर बोलेगी स्पीड को। यस। तो यहाँ पे वही हुआ कि उसका स्पीड x था, तो हाफ किलोमीटर एन आवर बढ़ा लिया, तो अब स्पीड कितना हो जाएगा? ये आएगा, बताओ। यस सर। और इस केस में उतना ही डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम कितना लगा? 1 घंटा कम। बोलो, यस सर। तो y-1 हो जाएगा। टाइम इतना ही लगा ना, 1 घंटा कम लगा। लेकिन हम यहाँ पे वो क्या, वो अपना डिस्टेंस चेंज कर लिया क्या, स्पीड और टाइम बढ़ा करके?
नहीं ना, जितना स्पीड था, डिस्टेंस पहले से था, उसी डिस्टेंस के लिए उसने ये काम किया ना। स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगा। बोलो, तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर। नहीं आया समझ में? आ गया। वही काम फिर इधर हुआ। डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, एक्स वाई। वो कभी अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कमा, स्पीड घटाया तो टाइम बढ़ा, बस यही हुआ। ठीक है, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन का अच्छे से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सर x का वैल्यू 4 आया, y का 9 आया। ये चेक करना पड़ेगा क्या है नहीं है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक ओरिजिनल और एक डिस्टेंस निकालना। ओरिजिनल स्पीड कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर आया। हाँ, यस सर, वो तो आ गया x इक्वल टू 4 और y एक 9 आया। तो वाई 9 आया तो फिर कितना हो जाएगा? और 9 इंटू 4 यानी 36 किलोमीटर। किसी केस में पुट कर लो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, हर केस में 36 आएगा x इंटू वाई। यस सर। चलो, तो ये सब बन जाएगा। सेम उसी तरीका क्वेश्चन 48 है, इसको बना के देखना, ठीक है? नहीं बनेगा तो Okay, sir. बताना, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज को। और स्पीड डिस्टेंस का बुक के क्वेश्चन निकालो। तुम्हारा सबसे पहला टारगेट बट प्रॉब्लम में स्पीड डिस्टेंस वाला ही होना चाहिए। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे क्वेश्चन सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसी से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है। बाकी से भी पूछता है, लेकिन इसको प्रायोरिटी रखता है। अच्छे अच्छे नंबर के क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी ये सब तो बन जाएगा ना। इधर देखो तो पढ़ो तो ये सारा क्वेश्चन। पहले 54 देखो, 54 से शुरू करो फटाफट। इक्वेशन बनाने का कोशिश करो, बनता है तो बताओ, नहीं तो हम हैं इधर। तो कहाँ से? 54 से उल्टा चलना, 54, 53, 52 ऐसा करके। ऐसे 54 और 53 और 52 इसमें से कोई दो करेंगे, 53 होमवर्क रहेगा। 54 अभी करेंगे, जिससे 54 बनेगा 52 बनाएगा, नहीं बनेगा तो एक डिस्कस करेंगे और दूसरा बनवाएंगे। तो अभी 54 बनाओ, 53 होमवर्क है। इक्वेशन बताना, पूरा मत बनाना। सर इक्वेशन तो एक आया, हम्म, -4l + 3b इज इक्वल टू -55। उससे पहले का बताओ। वो तो तुम पूरा सॉल्व करके बताई ना, उससे पहले। l + 3b हाँ, -4 इज इक्वल टू lb -57। इफ द लेंथ ये आना चाहिए, x + 3 इंटू वाई मैंने माइनस l मान क्या मान लिए? l लेंथ को l, ब्रेथ को b मान। अच्छा, तो l + 3 b - 4 इक्वल्स टू
equal LB minus 67. हाँ ठीक है। सर और मेरा भी यही आया। हाँ बढ़िया। तो और दूसरा हो दूसरा जाएगा L minus 1 और हाँ, B plus 4 is equal to LB plus 89. LB plus 89 ठीक है, सॉल्व बाद में करना। आया ये इक्वेशन बाकियों का? यस सर। Yes. सबका आ गया? हाँ यस ठीक है चलो फिर, तो आई थिंक बाकी सब बन जाएगा। फिर अपना 52 भी छोड़ लो, या अपना घर पे ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है ना, देखो Yes. ठीक है। यस सर। चलो फिर छोड़ दो, ये सब बना लेना। ये सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर 51 सब ट्राई करो। देखो ये सब आसान है यार, ये सब बना लोगे। फाइंड द 4 एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये चारों एंगल दे रखा है, इक्वल्स चारों का सम क्या हो जाएगा? 360। Yes. ठीक है, कर लोगे वहां से। सर तो एक रखेंगे कि अपोजिट का सम 180 ना, अच्छा यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और y के टर्म यस यस यस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जी? आर्यन बताओ तो। आर्यन सब पूछने दो। सर याद नहीं है। याद नहीं है। दिव्यांगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं यार। नहीं याद है। निकेत सर याद है वो जिसका ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बढ़िया, श्रेया याद था? हाँ याद था श्रेया। तो बोले तो चलो बहुत पीटेंगे तुम दोनों को। सर्कल इतना मेहनत से पढ़ाए थे जी। सर थोड़ा भूल गए। 11 लेक्चर हम उसको बोले थे सिर्फ थ्योरम पेपर अपने पास रखने, उसको रिपीट करने, क्योंकि वो थ्योरम जो था उसका जरूरत है तुमको, उसका प्रूफ का अब जरूरत नहीं है। वो थ्योरम में क्या क्या स्टेटमेंट था वो याद होना चाहिए। पेपर है तो उसको अपने पास रखो, उसको अगले साल, इस साल क्योंकि अभी सर्कल्स पढ़ना है फिर तुम्हें। वापस भेज दीजिए। ठीक है, तो ये आसान है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी अपोजिट एंगल इसका और इसका सम 360 सॉरी 180 यानी 2x यस सर। माइनस 1 सर प्लस A और C का होगा। सर ए और सी का होगा। अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा? ए बी सी एंड डी। हाँ ठीक है, ए एंड सी यानी ये और इसका सम इक्वल टू 180 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। और ये और इसका सम इक्वल टू 180 हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यस सर। कर लेगा ये सब भी। समझ में आया? हाँ सर दिव्यांगी हो कुछ? जाएगा। दिव्यांगी तुम बताओ जी, क्योंकि बाकी को तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आइडिया था। तुम बताओ। Yes. sir. याद कर लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि जैसे एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक कब कहलाता है? जब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो। जैसे अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होना। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके चारों पॉइंट से क्या होगा? एक ना एक सर्कल जरूर पास करेगा। ठीक है, ये सब चीज बताए थे। अगर एक हो रहा है ऐसा एंगल दिख गया तुमको तो पक्का है, तुम भले ही ड्रॉ नहीं कर पाओगे, उतना ड्रॉ करना आसान काम नहीं है, लेकिन कर लिया तो अच्छी बात है। तो कोई ना कोई एक सर्कल ऐसा जरूर होता है जो उसके चारों पॉइंट को टच करते हुए निकलता है। ठीक है, यस चलो तो 50 बन जाएगा। और क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो 51 आसान है, 49 ये तीनों बन जाएगा ना? देख लो एक बार बस। थोड़ा 49 बना के दिखाओ। चलो 49 अभी बनाओ। 49 अभी बनाना है। सर उनके बीच में ऐसा कोई कॉमा होना चाहिए कि ये वो पूरा एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में है। एंगल C इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस B।
ओके बना। इसमें भैया 3 इक्वेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 अननोन क्वांटिटी है। तो वन से ये तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा था, ये शायद पिछले साल पिछले साल कभी पढ़ाया हुआ था ये क्वेश्चन। पिछले ही साल वन करवाए से थे, बन गया, पिछले ही साल करवाए वन थे। वेरिएबल से बन गया, लेकिन टू से कैसे बने? आपको ना पिटाई का जरूरत है, लास्ट ईयर का करवाया क्वेश्चन है ये, और ये इम्पोर्टेंट मार्क करवाए थे क्योंकि हम बोले थे 3 अननोन एंगल निकालना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सर नहीं समझ क्या नहीं बना? ठीक है बता रहे हैं। ओके ओके करने दो, बाकी 2 लोग ट्राई कर रहे हैं, बताते हैं। हाँ आर्यन बनेगा। यस सर, थोड़ा सा बाकी है। दिव्यांगी अरे एक जनरल इक्वेशन तुम लोग लिखा है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। यस अनिकेत तुम लिखे थे a प्लस b प्लस c 180। श्रेया
तो Yes, मेरा sir. 1 से बन गया, 2 से ट्राई करते हैं, 1 वेरिएबल से बन गया। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे बनाओ ना। कितना है आर्यन, आया क्या? सर बस एक इक्वेशन बाकी है। सर बन जाएगा अभी लग रहा है। हाँ, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। और c को हम क्या लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल b। सर तो ये 1 से बन जाएगा ना फिर तो। क्या? ये तो फिर 1 वेरिएबल से आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया इक्वेशन, a प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। और एक ये वाला इस इक्वेशन को यूज कर लो, तो इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल b। तो यहाँ से दिख गया ना, एंगल a इक्वल्स टू एंगल b। 2 भी होगा ना वहाँ पे, क्या? तो ब्रैकेट के बाहर होती है ना, तो 2 भी होगा ना, 2a अच्छा प्लस हाँ, 2b। ठीक है, 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल b कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल a। तो आइदर तुम यहाँ पे इस एंगल b को चेंज कर लो या एंगल a को चेंज कर लो, ठीक है, समझ रहे हो ना? बनेगा। तो 2 वेरिएबल भी हो गया। हाँ, ठीक है, इक्वेशन था x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 60। ठीक। चलो ठीक है, तो इसके बाद अब अपना इधर फ्रैक्शन वाले पे आ जाते हैं एंड बेस्ड ऑन एजेस पे आ जाते हैं। इसमें से एक बता दे कोई, या बन जाएगा? एक बता दूंगा। बना के देख लो। सर ये बन क्या? जाएगा। ट्राई करोगे या एक बता दे? अपना अपना देखो, बाकियों का मत देखना कि बाकी से बन रहा है या नहीं। अपना 1 तो बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x मान के पूरा इक्वेशन बनाओ, x y बन के। जिससे बन रहा है बनाओ, जिससे नहीं बन रहा है बताओ। अगर बन रहा है तो फिर से बनाओ। तो 21 ट्राई करो। 23 तो पूरा बनाना है। इक्वेशन निकालो। x plus 1 by y plus 1 is equal to 4 by 5। A fraction become 4 by 5 if 1 added to both numerator and denominator. तो x plus 1 divided by 5 plus 1 equals to 4 by 5, ठीक है। और x minus 5 by y minus 5 is equal to 1 by 2। ठीक। ट्वेंटी थ्री के बाद 26। सर हाँ बोलो, सर हम लीव कर दें, कुछ काम है। क्या काम आ गया? मम्मी बुला रही है। अभी बोलो, क्लास यस चल रहा है और क्या। हाँ, बुला रही है तो क्या करें। तो पूछ बोल के देखो क्लास चल रहा है, तो फिर बोलेगी नहीं छोड़ दो क्लास करो। बोलो तो सही, क्लास चल रहा है, देखो मम्मी बोल देगी ठीक है क्लास करो। ठीक है सर, बोल के देख। थोड़ा देर का और है, 10-15 मिनट का, फिर चले जाना ना। सर 21 बन गया। ठीक, बाकी से दिव्यांगी। सर 21 22 बन गया। 21 22 बन गया, समझ में आ रहा है। इसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को x अज्यूम कर लेना होता है, डिनोमिनेटर को y। तो सबसे पहला 2-3 लाइन इसमें भी फिक्स है कि लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर भी y। तो तुमको फिर यहाँ पे एक और लाइन ऐड करना होगा, इसलिए फ्रैक्शन
फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, ये तीनों लाइन कंपलसरी है फ्रैक्शन के क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या केस 1 बना लेना। तो केस 1 क्या है, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मेरा एक्स बाई वाई था फ्रैक्शन, इसमें 1 और 1 ऐड हुआ तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/5 हो गया। तो इतना लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया, तो 23rd बना लो। नहीं बन रहा। 23rd का मतलब 2x प्लस 4 को y मान लेंगे, जैसा फर्स्ट साइन में दिया हुआ देखो है। चलो समझो 23rd में वैसे ही न्यूमरेटर मेरा x हो गया, पहला लाइन, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो 2x प्लस 4 होगा। हाँ, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई, इतना हर क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है लिखना। अब आगे क्या बोला, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। किसके बारे में बात किया, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था, y, विच इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर्स के दुगने से 4 ज्यादा। आया समझ में कि नहीं आया? यस, वही तो बोल रहा है पहले। लेकिन सेकंड इक्वेशन में x माइनस 6 बाई वाई माइनस 6 इज इक्वल टू सेकेंड तो आसान है, x माइनस 6 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 6। अच्छा नहीं, एक मिनट, क्या बोल रहा है, when both the numerator and denominator are decreased by 6 then the denominator become 12 times the numerator। अच्छा, तो y minus 6 equals to 12 times of x minus 6। आया ये? यस सर, मेरा यही है। बाकी लोग का? यस दिव्यांगी, श्रेया? यस सर, आप समझ गए। नहीं आ रहा है तो बताना समझ में। तो नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, चलो देखो, ध्यान से देखना। कौन सा क्वेश्चन है, 23rd ना दिव्यांगी? यस। चलो ध्यान से समझ, सुनो क्या बोल रहा है। पहले तो न्यूमरेटर x ले लिए, डिनोमिनेटर y ले लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y। अब क्वेश्चन पढ़ो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी किसके बारे में बोल रहा है, डिनोमिनेटर के बारे में। तो y इक्वल्स टू इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का ट्वाइस से 4 ज्यादा। ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ। पहला इक्वेशन। यस। दूसरे पे ध्यान दो, when both the numerator and denominator decrease by 6, तो न्यूमरेटर मेरा x था, अब कितना हो जाएगा, x माइनस 6। डिनोमिनेटर y था, अब कितना हो गया, y माइनस 6। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर अभी क्या था, y माइनस 6, ये क्या हो गया, 12 टाइम द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तुम लोग क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे क्या? यस, ऐसे में कर दिया होगा। नहीं नहीं, ये दूसरा, ये सिचुएशन दूसरा। यहाँ देखो, हर एक केस में बोल रखा है ना कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ फ्रैक्शन मिल रहा है, मतलब एक्स वाई वाई इक्वल्स टू समथिंग मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा फंडा है ना क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो। इस क्वेश्चन में जब तुम क्या करेगी, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेगी एंड डिनोमिनेटर को 3 से माइनस करेगी, तो कोई नंबर के बराबर मिल रहा है ना, 18/11 के बराबर मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन बना है, इसमें अगर तुम ऐसा करेगी 12 टाइम्स ऑफ y माइनस 6, तो दिख रहा है यहाँ एक्स वाई आएगा, वाई वाई कैंसिल ही हो जाएगा, तो मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा वो, बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। 26 भी उसी तरीके से है, करके देखो।
the sum of numerator and denominator of fraction is 3 less than twice the denominator. x plus y equals to 2x minus 3. एक इक्वेशन तो हम लिख दिए, बाकी दूसरा तुम लोग लिखो. So x minus 1 is equal to 1 by 2 into y minus 1. दोनों डिक्रीज हुआ है 1 से. हाँ ठीक है, तो न्यूमरेटर बिकम यानी x minus 1 equals to Half y वो minus हाफ ऑफ y minus 1. ठीक, x minus 1 equals to half of y minus 1. सर इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2x minus 1. हाँ हाँ, 2x minus 2. 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. नहीं, मैं 2x minus 1. ब्रैकेट में बोल रहे हो. हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसा बोलो 2 इन ब्रैकेट x minus 1. ओके सर. ठीक है, क्लियर. ये तीनों फ्रैक्शन बन जाएगा अब सबसे. यस सर. कहीं डाउट है फ्रैक्शन वाले में तो पूछो जी. श्रेया, दिव्यांगी, आर्यन, अनिकेत. No, sir. No. नहीं सर. नो सर. तो जो नहीं बनवाए वो बना लेना एक बार. ओके सर. एजेस वाला बन जाता है क्वेश्चन या करना है हाँ अभी? सर. सर नहीं, बन- बाद में प्लीज. हाँ, हमको भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो जाएगा. बाद में मतलब हम नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे, ये जान लो. हम नेक्स्ट क्लास से ये चैप्टर नहीं है. अपना जो भी डाउट होगा बनाते रहना, ये चैप्टर बनाते रहना. डाउट होगा बस पूछते चलना. ठीक है, ठीक है सर. please, sir. बोलो आर्यन, दिव्यांगी. ठीक है, यस सर. तो चैप्टर एंड हुआ है मेरे तरफ से. तुम लोग अपना सिचुएशन देख लो, कहाँ पे हो नहीं हो. देखो, चैप्टर तो हम खत्म करते जाएंगे, तुमको पीछे का कितना याद रहेगा वो ज्यादा मायने रखेगा. तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना पीछे की चीजों का. या ऐसा करना, जो जैसे जहाँ पे वो चैप्टर आप शुरू करते हो ना, तो उस चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हमेशा उसके एंड में, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो जिस पेज पे एंड हुआ तुम्हारा उसके नीचे खुद से लिख लिया करो कि हमको इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ पे फिर से प्रैक्टिस करना है. ऐसे क्या होगा, आप उस चैप्टर को पूरा प्रैक्टिस करने लगोगे. याद है बोला था सत्यदर्शी कि पूरे चैप्टर को रिवाइज़ नहीं करना होता है, उसके अंदर के टॉपिक्स को रिवाइज़ करना होता है. बोला था ये नहीं? याद है? यस सर. तो यही काम है मैथ्स में भी, तुमको यही करना है कि अब जैसे तुम बोलेगा सर हमको एलिमिनेशन का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो वो तो बेवकूफ़ी है. वो तो क्वेश्चन आएगा बनते जाएगा, क्वेश्चन आएगा बनते जाएगा. तो पार्टिकुलर कोई पोर्शन उठाओ हर एक चैप्टर का, और एक पहले तो ये काम कर लिया करना, उस हर चैप्टर जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहाँ पे खुद से लिख लिया करना कि इस पूरे चैप्टर में हमको किस-किस पॉइंट में समझने में दिक्कत आ रहा था. उसको नोट डाउन करना और उसी पार्टिकुलर पॉइंट को रेगुलर रिवाइज करते रहना. बाकी चैप्टर तो रिवीजन चलते रहेगा, जब तुम्हारा एग्जाम रहेगा वो तुम कर ही लेगा तो क्लियर है. लेकिन जो सर जो आपको नहीं क्वेश्चन दे दूं. जो नहीं हो पाता है उसको इस तरह कैसे करो. ये सब तरीका होता है थोड़ा नोट्स अपने बनाने का. ऐसा ऐसा करके नोट्स बनाओगे तो बहुत सही लगेगा, तुमको हार्ड भी नहीं लगेगा अपना नोट्स देखने में. तो वो काम करना, जो भी चैप्टर में डाउट होता है या जो भी चैप्टर का पार्टिकुलर पॉइंट है नहीं समझ में आ रहा उसको हमेशा लिख लिया करना. ठीक है, तो ये चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त. तुम लोग अपने तरफ से क्वेश्चन बनाओ, डाउट होता है तो पूछते चलो. सर स्कूल में ट्रायंगल स्टार्ट हुआ. क्या था? ट्रायंगल स्टार्ट हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं ट्रायंगल्स हो गए. होने दो. और जुलाई में पीटी 2 होगा, तो उसका क्वेश्चन भेज दीजिए. उतना हम नहीं पढ़ा पाएंगे. ट्रायंगल्स में हमको, मैं स्कूल